नमस्ते मित्रों, आज हम जानिए करवा चौथ व्रत क्यों किया जाता है, ये कब होता है और व्रत विधि क्या है। कार्तिक माह में कृष्ण चतुर्थी तिथि को सुहागिन महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती है। इस साल करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर 2021 को रविवार को रखा गया है। करवा चौथ का दिन और संकट चतुर्थी भगवान गणेश के लिए उपवास करने का दिन होता है। विवाहित महिलाएं पति की दीर्घ आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती है और उस रस्मों की पूरी निष्ठा से करती है। छंदोग्य उपनिषद के अनुसार करवा चौथ के दिन व्रत रखने से सारे पाप नष्ट होते हैं और जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। इससे आयु में वृद्धि होती है और इस दिन गणेश तथा शिव पार्वती और चंद्रमा की पूजा की जाती है। विवाहित महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय के साथ साथ भगवान गणेश की पूजा करता है और अपने व्रत को चंद्रमा के दर्शन और उनके आर्घ्य अर्पण करने के बाद ही तोड़ता है। करवा चौथ के दिन को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा या करक मिट्टी के पात्र को कहते हैं जिससे चंद्रमा को जल अर्पण, जो कि आर्घ्य कहलाता है, किया जाता है। पूजा के दौरान करवा बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसे ब्राह्मण या किसी योग्य महिला को दान में भी दिया जाता है। करवा चौथ व्रत विधि। नैवेद्य। आप शुद्ध घी या आटे से सेक कर उसमें शक्कर अथवा खांड मिलाकर मोदक लड्डू नैवेद्य के रूप में उपयोग में लें। करवा। काली मिट्टी में शक्कर की चाशनी बनाकर उस मिट्टी की तैयार किए गए मिट्टी के करवे के उपयोग किया जा सकता है। करवा चौथ पूजन के लिए मंत्र है ओम शिवाय नमः से पार्वती का, ओम नमः शिवाय से शिव का, ओम षण्मुखाय नमः से स्वामी कार्तिकेय का, ओम गणेशाय नमः से गणेश का, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः का पूजन करें। चंद्रदेव का पूजन करें। करवा चौथ की थाली। करवा चौथ की रात्रि के समय चांद देखने के लिए आप पहले से ही थाली को सजा कर रख लेंगे। थाली में आप निम्न सामग्री रखे रहें। पहला, करवा चौथ का कलश। दूसरा, छन्नी। तीसरा, कलश को ढकने के लिए वस्त्र, मिठाई या ड्राई फ्रूट्स, चंदन और धूप, मौली और गुड़ चूरमा। व्रत के दिन प्रातः स्नान करने के पश्चात यह संकल्प बोलकर करवा चौथ का व्रत का आरंभ करके मम सुखो सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ति करक चतुर्थी व्रतमहं करिष्ये। गौरी गणेश और चित्रित करवा की परंपरा अनुसार पूजा करें। पति की दीर्घायु की कामना करें। नमः शिवाय। सर्वाण्ये सौभाग्यम सततम शुभाम प्रायाच्छः भक्ति युक्तानाम नारीणाम हरवल्लभे। इस पावन अवसर पर करवा चौथ कथा सुनी जाती है और रात्रि के समय चांद को देखने के उपरांत स्त्रियां अपने पति के हाथों से खाना ग्रहण करके व्रत खोलती है। करवा चौथ का यह व्रत पति को लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सुखद वैवाहिक जीवन के उद्देश्य से किया जाता है। करवा चौथ व्रत कथाएं। बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थपुर के एक शहर में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेद शर्मा का विवाह लीलावती से हुआ था, जिससे उसके सात महान पुत्र और वीरवती नाम का एक गुणवान पुत्री थी। 7 भाइयों का यह केवल एक अकेला बहन थी, जिसके कारण वह अपने माता पिता के साथ साथ अपने भाइयों की भी लाडली थी। जब वह विवाह के लायक हो गई तब उसकी शादी एक योग्य ब्राह्मण युवक से हुई। शादी के बाद वीरावती जब अपने माता पिता के यहाँ
थी तब उसने अपने भाइयों के साथ पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के व्रत के दौरान वीरवती को भूख सहन नहीं हुई और कमजोरी के कारण वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। सभी भाइयों से उनकी प्यारी बहन की दयनीय स्थिति सहन नहीं हो पा रही थी। वे जानते थे वीरावती, जो कि एक पतिव्रता नारी है, चंद्रमा के दर्शन किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करेगी, चाहे उनके प्राण ही क्यों न चले जाए। सभी भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई जिससे उनकी बहन भोजन ग्रहण कर ले। उसमें से एक भाई कुछ दूर वट के वृक्ष पर हाथ में छलनी और दीपक लेकर चढ़ गई। जब वीरवती मूर्छित अवस्था से जागी तो उसने बाकी सभी भाइयों ने उनसे कहा कि चंद्रोदय हो गया है और उसे छत पर चंद्रमा की दर्शन कराने ले आएं। वीरवती ने कुछ दूर वट के वृक्ष पर छलनी के पीछे दीपक को देख विश्वास कर लिया कि चंद्रमा वृक्ष के पीछे निकल आया है। अपनी भूख से व्याकुल वीरवती ने शीघ्र ही दीपक को चंद्रमा समझ अर्घ्य अर्पण कर अपने व्रत को तोड़ा। वीरवती ने जब भोजन करना प्रारंभ किया तो उसमें अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले कौर में उसे बाल मिला, दूसरे में छींक आई और तीसरे कौर में उसे अपने ससुराल वाले का निमंत्रण मिला। पहली बार अपने ससुराल पहुंचने के बाद उसने अपने पति के मृत शरीर को पाया। अपने पति के मृत शरीर को देखकर वीरवती रोने लगी और करवा चौथ के व्रत के दौरान अपनी किसी भूल के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। उसका विलाप सुनकर देवी इंद्राणी, जो कि इंद्र देवता की पत्नी है, वीरवती को सांत्वना देने के लिए पहुंची। वीरवती ने देवी इंद्राणी से पूछा कि करवा चौथ के दिन उसके पति की मृत्यु क्यों हुई और अपने पति को जीवन करने की वह देवी इंद्राणी से विनती करने लगी। वीरवती का दुख देखकर देवी इंद्राणी ने इससे कहा कि उसने चंद्रमा का अर्घ्य अर्पण किए बिना ही व्रत को तोड़ा था, जिसके कारण उसके पति की असामयिक मृत्यु हो गई। देवी इंद्राणी ने वीरवती को करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल में हर माह का चौथ का व्रत करने की सलाह दी और उसे आश्वासित किया कि ऐसा करने से उसके पति जीवित लौट आएंगे। इसके बाद वीरवती सभी धार्मिक कृत्यों और मानसिक उपवास को पूरे विश्वास के साथ करती। अंत में सभी व्रत से मिले पुण्य के कारण वीरवती की उसकी पति पुनः प्राप्त हो गया। विशेष व्रत के दिनों में साबूदाना नहीं खाना चाहिए। साबूदाना खाने से व्रत टूट जाता है। व्रत के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें, संयम नियम का पालन करें। जय श्री राम।